बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर बायो में एक यूनिट है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो ईट और एन इंडिकेट के लिहाज से स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लिहाजा मैं ये पूरा चैप्टर और इसके अंदर जितने भी फाइलम्स हैं वो सारे के सारे फाइलम्स मैं आपको ट्रिक्स की मदद से बहुत ज़्यादा आसान करने जा रहा हूँ। तो हम ट्रिक की वीडियो का आगाज़ इस यूनिट में पहले फाइलम से करने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ फर्स्ट फाइलम इज कॉल्ड फाइलम पोरीफेरा। नाउ डियर्स, सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा। इस यूनिट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, अगर वो ईट और एन इंडिकेट के लिहाज से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा आसान करूँगा। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इधर आप लोग देखें, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है ना एग्जाम्पल्स। असल में इस यूनिट के अंदर जो फाइलम्स है ना, उस फाइलम्स के अंदर फिर जो एनिमल्स आते हैं उसके एग्जाम्पल्स को याद करना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मतलब ये एनिमल कौन से फाइलम में आता है, ये एनिमल कौन से फाइलम में आता है। अब इस फाइलम के जो एनिमल्स है जो आप लोगों के बुक में मेंशन है ना, वो बेसिकली 4 एनिमल्स के नेम मेंशन है। और इस 4 एनिमल के नेम को अगर आप लोगों ने मेमोराइज करना है एग्जाम्स के लिए या ईटा या एन इंडिकेट के लिए, तो आप लोग एक वर्ड जहन में याद रखें, लेस, LESS, लेस। अभी इस वर्ड के अंदर जो 4 लेटर्स है, हर एक लेटर से मैंने एक एनिमल के नेम को डिराइव किया हुआ है। जैसे आप लोग देखें, एल से मैंने मतलब लिया है लीकोसेलेनिया, फिर ई से मैंने मतलब लिया है यूप्लैक्टिला, फिर एस का यहां पर मतलब हम लेंगे साइकॉन, और दूसरे एस का मतलब हम लेंगे स्पॉन्जिला। ये 4 एनिमल्स जिस फाइलम के साथ बिलोंग करते हैं, दिस फाइलम इज कॉल्ड फाइलम पोरीफेरा। और इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे एनिमल्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्पंजेस। नाउ डियर, एक तो इस लेस वर्ड को याद करके आप इस फाइलम के चारों एनिमल्स को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो ईटा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 4 एनिमल्स में जो पहले 3 एनिमल्स हैं तो ये मेरीन हैं, ये समंदर में रहते हैं। एक्चुअली इस फाइलम के सारे एनिमल्स इक्वेटिक है, ये पानी के अंदर रहता है, लेकिन पहले 3 एनिमल मेरीन है, समंदरी है, जबकि लास्ट वाले जो स्पॉन्जिला है, ये फाइलम पोरीफेरा का एक एनिमल है स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर में रहता है। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि इस 4 एनिमल में से कौन सा एनिमल मेरीन है, कौन सा एनिमल आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। नाउ डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक और पॉइंट जो ईटा के अंदर बार बार आया हुआ है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूं। नॉर्मली तो हम ये बोलते हैं ना कि एनिमल्स एक्चुअली मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, लेकिन याद रखें इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो सेसाइल होते हैं, वो हरकत नहीं करते हैं। लेकिन जब ये एनिमल इमेच्योर स्टेज में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लार्वल स्टेज, तो लार्वल स्टेज में ये एनिमल फ्री स्विमिंग होते हैं, ये लोकोमोशन करते हैं। और इसका ट्रिक ये है कि लार्वल शुरू होता है एल से, और एल का मतलब आप लोग लेंगे लोकोमोशन, फ्री स्विमिंग होते हैं, ये पानी के अंदर तैर सकते हैं, ये हरकत कर सकते हैं। लेकिन ये जब एडल्ट स्टेज में अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम इसको स्पॉन्जेस बोलते हैं। स्पॉन्जेस चूंकि एस से स्टार्ट होता है, तो एस से हम मीनिंग लेंगे सेसाइल, कि मतलब ये फिर हरकत नहीं करते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये फिर आपके पास फ्री स्विमिंग नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है कि ये जब लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये लोकोमोटरी होते हैं, हरकत करते हैं, लेकिन ये जब एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो फिर ये सेसाइल बन जाते हैं। ये फिर समंदर के अंदर जो रॉक्स होते हैं इसके साथ खुद को अटैच करते हैं और ये हरकत करने के काबिल नहीं होते हैं। अब यहां पर आप लोग देखें कि इस फाइलम के जो बेसिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पॉइंट्स ईटा और इंडिकेट के लिए अगर आप लोगों ने मेमोराइज करना है या एग्जाम के लिए, तो इसका एक बेहतरीन और सबसे आसान ट्रिक ये है कि मैंने इस फाइलम का नाम ही व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को लिखवाया हुआ है, पोरीफेरा, PORIFERA। अब इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स है, हर एक लेटर से हम एक फीचर को डिराइव करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम्स के लिए या ईटा के प्रिपरेशन के दौरान इसको आसानी से मेमोराइज कर सके। पहला लेटर पी है। अब पी का हम फीचर लेंगे पोर्स बियरर एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके पूरे बॉडी के ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे, और उस पोर्स को हम बोलते हैं ओस्टिया। और वो सेल जो इसके बॉडी के अंदर इस पोर्स को डेवलप करने में मदद करते हैं, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं पोरोसाइट्स। तो अगर ईटा में आ जाए कि वो कौन से फाइलम वाले एनिमल्स होते हैं जो पोर बियरर होते हैं, फाइलम पोरीफेरा। एक्चुअली ये बड़े सिंपलेस्ट एनिमल्स होता है, इसके अंदर कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, लिहाजा ये इस ओस्टियोपोर्स को इस्तेमाल करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने के लिए।
फिर पी के बाद ओ आता है, तो ओ से हम मतलब लेंगे ऑस्कुलम। ये एनिमल जब अपने बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, तो इसके एक्सक्रीशन के लिए जो ओपनिंग इस्तेमाल होता है, उस ओपनिंग ऑफ एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ये ऑस्कुलम एक ऐसा ओपनिंग है जो इसके बॉडी में एक रूट है एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट मॉलिक्यूल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। फिर आर है, तो आर का मतलब मैंने लिया है रीजनरेशन एबिलिटी। अगर आप इस एनिमल के बॉडी को टुकड़ों में डिवाइड कर भी ले तो ये अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस एनिमल में रिमार्केबल रीजनरेशन एबिलिटी प्रेजेंट होती है। फिर आर के बाद आई है, और इस आई से हम दो बेसिक फीचर्स लेते हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं और आ भी सकते हैं। एक आई से हम मतलब लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होते हैं तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है वो बेसिकली बॉडी के अंदर होता है। ये पोरिफेरल जो एनिमल्स होते हैं, ये मेजॉरिटी आपके पास होते हैं बाइसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। तो इसी एनिमल के बॉडी के अंदर ही इंटरनली वो मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूजन इसकी होती है। बाकी आई से हम दूसरा फीचर लेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर किसी एनिमल के डेवलपमेंटल स्टेजेस में लार्वा बनती है तो हम बोलेंगे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। और अगर विदाउट लार्वल स्टेज एक एनिमल डायरेक्ट फॉर्म में डेवलप होता है तो हम उधर क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बनेगा, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज हमें नजर नहीं आएगी। तो हमने लार्वा के ऊपर बात भी की कि इसके अंदर लार्वा मौजूद है, और इसका लार्वा फिर फर्दर होता है दो तरह। अगर इसका लार्वा अंदर से होलो होगा तो हम इस लार्वा को बोलेंगे एम्फीब्लास्टुला, लेकिन अगर इसका लार्वा सॉलिड होगा और इंटरनली इसके अंदर कोई स्पेस या कैविटी नहीं होगा तो तब हम इस लार्वल स्टेज को नाम देंगे पैरेन्काइमेला। तो ये लार्वल के नेम भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। चूंकि इस एनिमल में लार्वल स्टेज मौजूद होता है तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। आई के बाद फिर बढ़ते हैं एफ की तरफ। एफ से हम फूड। अब ये कैसे न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, इसका खुराक, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। 80% जो एनिमल इस फाइलम में आते हैं ना, वो बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेते हैं, वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करके उनसे फूड को डिराइव करते हैं। लेकिन 20% ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईटा के लिए। 20% एनिमल जो इस फाइलम के अंदर आते हैं ना, वो बेसिकली अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, फूड लेते हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिस पर ये एनिमल खुद फीडिंग करते हैं, या कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये एनिमल फीडिंग करता है। तो उसके लिए आप लोगों ने एक ट्रिक, एक सेंटेंस आप लोगों ने जहन में, एक वर्ड आप लोगों ने जहन में याद रखना है। पेशावर ज़ल्मी चैंपियन, पीएसएल आप लोग बड़े शौक से देखते हैं, जो आप लोगों का फेवरेट और बेहतरीन टीम है। पेशावर ज़ल्मी में आप लोग देखें, पेशावर से मैंने पी लिया है ना, तो पी से मैंने 2 एरो निकाले हैं। तो मतलब कि पी से हम 2 एनिमल्स के नेम को डिराइव करेंगे, एक प्रोटोजोन और एक फाइटोप्लांक्टन। ये जो स्मॉल फ्लोटिंग फ्री स्विमिंग प्लांट्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं फाइटोप्लांक्टन। स्मॉल फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स इज बेसिकली कॉल्ड फाइटोप्लांक्टन। और ज़ल्मी से हम जेड लेते हैं, जेड की मीनिंग हम लेते हैं जू प्लांक्टन। जो स्मॉल फ्री स्विमिंग एनिमल्स होते हैं इसको बोलते हैं जू प्लांक्टन। और चैंपियन से हम सी लेते हैं, सी का मतलब यहां पर होगा क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस मीन जो इस यूनिट में आपने एक फाइलम पढ़ा होगा, फाइलम आर्थ्रोपोड्स, जो जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स होते हैं। तो जो आर्थ्रोपोड्स इक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उस इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस। तो याद है कि 20% फाइलम पोरिफेरा वाले एनिमल किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीडिंग करेंगे, प्रोटोजोन्स पे, फाइटोप्लांक्टन पे, जू प्लांक्टन्स पे और क्रस्टेशियंस पे, जिसको इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। एफ के बाद ई आता है, तो ई का मतलब हम यहां पर लेंगे अर्थ ओल्डेस्ट एनिमल। प्रिमेटिव और इनिशियल जो ओल्डेस्ट प्रिमेटिव डिस्कवर्ड एनिमल्स हमारे पास है वो एक्चुअली फाइलम पोरिफेरा वाले एनिमल्स है। और आर और ए का मतलब हम ये लेंगे कि आर रिस्पिरेटरी सिस्टम, ए मीन एब्सेंट। इस एनिमल में कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये एनिमल सिंपलेस्ट होते हैं, इसमें कोई ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद ही नहीं होता। लिहाजा ये सिंपल डिफ्यूजन अमल के जरिए से अपने जनरल बॉडी सरफेस को इस्तेमाल करके गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट की तरफ एलिमिनेट करते हैं। लास्ट जो पॉइंट है जो ईटा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्केलेटन। स्केलेटन
याद रखें ये एनिमल एक्चुअली जब ये मरते हैं ना, तो मरने के बाद इसकी बॉडी जो है ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है और इसकी बॉडी बिल्कुल स्टोन लाइक होती है, जिसको हम फिर मुख्तलिफ वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी बॉडी इतनी रिजिड इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर स्केलेटन होता है। स्केलेटन को आप लोगों ने कैसे याद करना है, तो आप लोग देखें स्केलेटन स्टार्ट होता है एस से, तो मैंने 2 टाइम एस लिखा है, तो एस से मैं 2 किस्म के स्केलेटन के वर्ड को डिराइव करने जा रहा हूं, एक एस फॉर स्पेक्यूल, एक एस फॉर स्पॉन्जन। तो इसमें 2 तरह के स्केलेटन पाए जाते हैं। स्पेक्यूल स्केलेटन तो या तो ये सिलिकॉन से बना हुआ होगा या ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन से बना हुआ होगा, और एक है स्पॉन्जिन स्केलेटन, ये प्रोटीनेशियस टाइप ऑफ स्केलेटन है जो बेसिकली बना हुआ है फाइब्रस प्रोटीन से। लेकिन यहाँ पर मैंने साथ स्केलेटन पॉइंट में एक एक्सेप्शन भी नोट किया हुआ है कि इस फाइलम में एक क्लास है जिसका नाम है क्लास माइकोस्पोंगिडा। ये वाहिद क्लास है जिसमें कोई स्केलेटन मौजूद नहीं होता। इस माइकोस्पोंगिडा के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स है इस फाइलम के अंदर आता है वो सारे के सारे स्केलेटन रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मेरे आप लोग देखिए इस यूनिट में पहले फाइलम के मेन पॉइंट जो ईटा एमसीक्यूज और एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने ट्रिक्स के जरिए से आपके लिए बहुत ज्यादा आसान किए। सो प्लीज बिंग अ टीचर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।